Hello traders. So last week I traded gold and made 7% on a 100k account, that is $7,000 just trading gold. So today we are going to talk about what are we expecting tomorrow, that is Monday. So uska hum anticipation dekh lete hain, what are my bias and how am I expecting gold to move. So uske sath sath I'll also give you a weekly bias which will really help you to get an overview of how I view the market. So let's go. 1 आवर का फेयर वैल्यू कैप यहाँ टैप कर दिया तो यहाँ से वो डायरेक्ट मंडे भाग सकता है। ठीक है, हमको एक बुलिश बायस मिल सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ईदर प्राइस पता है यहाँ से ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ये वाले 3308 तक यहाँ पर वो जा सकता है। और यहाँ पर जाने के बाद हमको एक और एक 3308 जाने के बाद वो यहाँ से बाउंस ऑफ करके ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को वापस से हमको एक बुलिश बायस दे सकते हैं। तो ये दो एक्सपेक्टेशन है, इधर एशिया सेशन में हमको इसका कंफर्मेशन बायस मिलेगा यहाँ से, या फिर वो बुलिश भाग सकता है, या फिर वो 3308, ठीक है 3308 के लेवल तक वो आएगा, यहाँ तक 3308 तक आएगा और फिर यहाँ से वो भाग सकता है। So yeah guys, let me know if you need weekly recap like this and have a good day. मंडे को जैसे आप देख सकते हो वी गॉट अ पुश, यहाँ पर हमको एक मार्केट चालू करता है पुश से एक मिनट हाइज जो एशिया सेशन में हमको देता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर यहाँ से मार्केट पुश करता है हायर हाइज बना के। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे पिप्स कैप्चर कर लेते हैं, अराउंड 50 पिप्स हम यहाँ कैप्चर करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे आप देखते हो कि लंदन में वापस से वो कंसोलिडेट करता है और फिर एंड करता है बाउंस होके, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस होता है लंदन सेशन में जो प्री न्यूयॉर्क रहता है। और फिर न्यूयॉर्क में हम देखते हैं पूरा उसने ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस होके वो न्यूयॉर्क तक एक हायर टाइम फ्रेम के बाई साइड लिक्विडिटी तक पूरा पम्प करता है मार्केट। और फिर यहाँ पर भी हम थोड़े पिप्स कैप्चर करते हैं और ये हो जाता है हमारे मंडे का ओवरव्यू, जहाँ पर हम अराउंड 100 पिप्स कैप्चर करते हैं और वी मेड अराउंड $1000। टोक्यो एंड लंदन था, बहुत ही माइनर मोमेंटम देता है यहाँ पर, और टूवर्ड्स द डाउन साइड जो यहाँ लिक्विडिटी रहती है वो हंट करने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं बाउंस ऑफ होता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है हम लोग का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाउंस ऑफ होके वो हमको क्या देता है, एक रैली, पूरा बुलिश मोमेंटम देता है वो हम लोग को। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको कंफर्मेशन मिल जाता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बाई साइड के लिए बैठ जाते हैं और प्री न्यूयॉर्क से लेके पूरा न्यूयॉर्क सेशन तक ये पूरा ऑलमोस्ट 450 पिप्स होता है, जिसमें से हम 200 पिप्स कैप्चर करते हैं। और ये मेरा ट्यूसडे का ट्रेड का एनालिसिस एंड ओवरव्यू है। पर ये वेडनेसडे को रेंज करता है, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेते क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज होता है, पूरा कंसोलिडेट होता है, तो हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिलता। फिर हम जैसे ही देखते हैं प्री न्यूयॉर्क हम लोग को क्या दिखता है, फाइनली एक ड्रॉप दिखता है। प्री न्यूयॉर्क चालू होने से पहले एक अच्छा शार्प हमको मोमेंटम दिखता है, एक ड्रॉप दिखता है। वहाँ हम रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर एक जो बुलिश मोमेंटम था वो डिसरिस्पेक्ट हुआ। और जैसे ही न्यूयॉर्क में उसने प्राइस पुश किया और हम देखा कि हमने उसने मिटिगेट किया प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर शॉर्ट्स ले लिए और हमने यहाँ पर फिर से अपना थोड़ा सा पिप्स कैप्चर किया, 100-200 पिप्स, और हमने टूवर्ड्स द वीक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना लिए। ठीक है, सेल साइड लाइंग लिक्विडिटी को ये पूरा टारगेट करता है। तो जैसे ही टारगेट करता है हम देखते हैं लंदन में वो प्राइस और पुश करता है। प्राइस कहाँ तक पुश करता है, 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप तक और 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप तक। फिर जो प्री न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क चालू होने से पहले हम देखते हैं ये जो शार्प फॉल गिरा है, ये लार्ज ऑर्डर ब्लॉक से ये क्या हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को ये यहाँ पर टैप करके भाग जाता है प्री न्यूयॉर्क में। तो जैसे ही हम देखते हैं लार्ज ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके पंप देता है, तो ये पंप में जब हम 5 मिनट में एक रिट्रेसमेंट देखते हैं यहाँ पर, तब मैं एक एंट्री लेती हूँ और यहाँ पर हम एक अच्छा खासा यहाँ पर भी हम ट्रेड कैप्चर करते हैं, अराउंड 90 पिप्स समथिंग। ठीक है, तो ओवरऑल हम 150 पिप्स तक कैप्चर करते हैं थर्सडे को के लिए सबको। तो हम लोग का देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं पूरा दिन वो क्या करता है, फॉल कर रहा है पूरा दिन, लोअर लो वो क्रिएट करता है, टोक्यो में गिर रहा है, लंदन में गिर रहा है, और फिर मैं ट्रैप हो जाती हूँ, यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है। ये जो 15 मिनट का यहाँ पर जो पहले से एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मुझे लगता था ये जाएगा यहाँ से, लेकिन ये सबको सारे बायर्स लोगों को ट्रैप कर देता है और यहाँ पर मैं लॉस कर देती हूँ। लेकिन फिर प्री न्यूयॉर्क में जैसे आप देख सकते हो कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मैं यहाँ पर पूरा लॉस अपना रिकवर फिर से कर लेती हूँ।
क्योंकि यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन देता है वो कि वो पूरा 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक गिरेगा। तो ये था पूरा मेरा फ्राइडे का एनालिसिस एंड दिस वीक वाज क्रेजी गाइस। मुझे बहुत मज़ा आया गोल्ड ट्रेड करते हुए, और एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा लुकिंग एट दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट हर वीक का ऐसा एनालिसिस जिससे आप लर्निंग सीख पाओ, सो लेट मी नो एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग जर्नी।